हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो आइए दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानते हैं महाशिवरात्रि के बारे में। महाशिवरात्रि की पूजा 4 पहर में कैसे करना है, किस विधि से करना है और क्या क्या चीज़ें चढ़ाना है। और हाँ, आप लोगों के बहुत प्रश्न होते हैं, क्या हर पहर 4 पहर की पूजा के बीच सो सकते हैं? जैसे हर पहर में आपको जो पूजा करना है, इसके बीच में क्या सो सकते हैं यदि नींद आए तो? हर पहर की पूजा में नहाना ज़रूरी है या हर पहर की पूजा में आरती करना है? इस तरह के प्रश्न आप लोगों के आते हैं। तो आज सब जो आपके प्रश्न है उसका जवाब देने वाली हूँ, और शुरू से अंत तक मैं सुबह से लेकर के और अगले दिन तक कैसे विसर्जन करना है सब कुछ आपको बताने वाली हूँ। चलिए A to Z चीज़ें आपको बता दूँ। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि 15 फरवरी को इस बार शिवरात्रि है, ठीक है। 15 फरवरी को आपको सुबह क्या करना है, और ये भी बता चुकी हूँ कि 5 बजे से जो है चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो रही है, तो पूरी रात की मान्यता है। तो पूरी रात की मान्यता है 15 फरवरी को, ठीक है। सबसे पहले तो सुबह में जो भी हमारी सुहागिन बहनें हैं उनको एक विशेष कार्य करना है। क्या करना है? आपको अच्छे से आज नया कपड़ा पहने, पुराना कपड़ा पहने, नया सूट, जो भी पहनना चाहे, आज बढ़िया से एक लाल या पीले रंग का या फिर हल्के रंग का, क्रीम कलर, गुलाबी रंग, जो भी पहने। वैसे महादेव की पूजा तो हल्के रंग में होती है, पर हम सुहागिनें जो हैं वो लाल पीले को ज़्यादा पसंद करती हैं पूजा पाठ में। तो जो भी ठीक ठाक रहे, आप अपना उसको कपड़ा को निकाल लीजिए, मतलब खूब उत्साह से। आज पूजा से पहले आपको अपने पैर भरना, महावर लगाना ज़रूरी है। तो महावर लगा लीजिए, सिंदूरी में से सिंदूर निकालकर आज मांग भर लीजिए। कोई भी दिन हो, टेंशन न लीजिए, आज अपना मांग भर लीजिए। ये 2-3 काम आपको पूजा से पहले अवश्य कर लेना है। पूजा कब करना है? देखिए, ज़्यादातर हमारी जो बहनें होती हैं वो सुबह के टाइम शिवालय जाती हैं, पूजा करती हैं, और शाम को घर पर करती हैं। किसी विधि से आप कर सकते हैं। आप सुबह मंदिर जाएं, शाम को घर पे करिए, या शाम को मंदिर जाएं, सुबह घर पे करें, जैसे करना हो। तो ये कार्य आप कर सकते हैं। मेन जो पूजा शिवरात्रि की होती है, देखिए सामान्य लोग ना पूरे दिन में कर लेते हैं, लेकिन एक बार मैं कहूँगी कि एक बार शाम को जाकर शिवालय में एक दिया ज़रूर जला लें। अब मैं बताई कि आप तैयार हो जाइए। तैयार होकर के दूध, गंगा जल, बेलपत्र, ये सब चीज़ें जो आपको मिल सकती हैं वो सब ले लीजिए। वैसे तो भोलेनाथ की पूजा में बहुत सारी चीज़ें चढ़ती हैं, लेकिन हमको जो मिल जाए वो सामग्री लेकर के मंदिर जाना है। अब मंदिर जाने से पहले ये सोचती हैं लोग कि पानी पी के जा सकते हैं, चाय पी के जा सकते हैं। देखिए, किसी प्रकार की दुविधा न लीजिए। अगर शरीर चल जाता है तो आप पानी न पी के जाएं। अगर शरीर नहीं चलता है तो आप पानी पी लें, चाय पी लें। अगर उससे भी ज़्यादा दिक्कत है, टिफ़िन बनाना है, कुछ भी दिक्कत है, तो आप कोई फल वगैरह भी ले सकती हैं। उसके बाद जाइए शिवालय में अभिषेक करिए और आकर अपना व्रत करिए। व्रत कैसे करेंगे? तो देखिए, मैं पहली वीडियो में भी बताई हूँ कि व्रत में जल, फल ले लीजिए, और शरीर नहीं चलता है तो सेंधा नमक भी ले लीजिए। अनाज मत लीजिए। कई लोग पूछे हैं अनाज ले सकते हैं, तो अनाज अगर कोशिश करिए, न हो तो मत लीजिए अनाज। और ऐसी पूजा विधि बताने वाली हूँ दोस्तों, जो 100% आपकी मनोकामना पूरी करती है। मैं 99 भी नहीं कहूँगी, 100% पूरी करती है। तो बस आप इस वीडियो को अंत तक सुनिएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन अंत तक सुनिएगा। क्या करना है वो बताती हूँ। देखिए दोस्तों, आपको करना ये विशेष है कि आप अब पूजा करके आ गए, व्रत कर लिए। अब पूजा और व्रत के बाद आती है शाम के टाइम की पूजा, क्योंकि यही विशेष होती है। तो शाम को अगर आप 4 पहर की पूजा नहीं कर रहे हैं तो निशीत काल की पूजा कर लीजिए। टाइम नोट कर लीजिए। निशीत काल का टाइम हो रहा है 11:58 से और 12:34 तक। तो कम से कम इसी काल की पूजा कर लीजिए। और चलिए, वो भी नहीं कर सकते, असमर्थ हैं आप, तो आप संध्या काल, प्रदोष काल की पूजा तो कर ही लीजिए। प्रदोष काल का टाइम मैं आपको आने वाले वीडियो में पहले पहर की जो पूजा होगी वो मैं बताऊंगी, तो उसी काल में आपको करना है। और हाँ, आपसे एक प्रार्थना भी है, कमेंट बॉक्स में जितना ज़्यादा हो हर हर महादेव ज़रूर लिखिए। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें आप लोग, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। हालांकि मैं कहती हूँ, लेकिन मैं देखती भी हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा मुझे लाइक करते हैं। जितने लोग मुझे देखते हैं, यानी कि मुझे इसकी चिंता नहीं है कि कितने लोग देखते हैं, मुझे इसकी चिंता है कि जो लोग देखते हैं वो सच में दिल से प्रेम करते हैं। और ये वीडियो का टॉपिक तो नहीं है, थोड़ा सा हटके जब बात आ गई है तो मैं आपको बता भी दूँ कि अभी जल्दी ही जो मेरी एनिवर्सरी पर आप लोगों ने, मैं तो आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर पाई, यहाँ तक कि धन्यवाद भी आपका नहीं दे पाई, क्योंकि उसके बाद मुझे थोड़ा सा फीवर हो गया था। मैं उसी चक्कर में थोड़ा परेशान भी थी। कई जो ऑडियो आपको मिल भी रही होंगी,
तो आप लोगों का प्रेम मैं देखी और आप लोगों की विशेष इतनी मतलब मन को प्रसन्न करने वाली बातें थी। और ऐसा आप लोगों ने बहुत बार साबित किया है कि कई बार जो दूर के लोग होते हैं ना, वो अपनों से ज़्यादा आपको प्रसन्नता देते हैं। और कई लोगों ने तो यहाँ तक लिखा था कि दीदी मैं आपसे बड़ी हूँ, आप मेरी गुरु माँ हैं, लेकिन मैं आज आपको दिल से आशीर्वाद देती हूँ कि आप सौभाग्यवती। ये मेरे लिए बहुत बड़ा खजाना है, अनमोल खजाना है, सच बता रही हूँ, अनमोल खजाना है। मैं उस समय तो आपको कुछ नहीं कह पाई थी, लेकिन आज आपका हाथ जोड़ करके आभार प्रकट करती हूँ, हाथ जोड़ कर, क्योंकि इतना ना सच बता रही हूँ कोई अपना नहीं करता है जितना आप लोग, मतलब एकदम क्या बोलूँ, दिल में एकदम जगह बना लेते हैं आप लोग। ऐसा लगता है कि मैं किसी एक का नाम नहीं लूँगी, लेकिन आप लोग बहुत बहुत मतलब ऐसी फीलिंग आती है ना कि जैसे आप लोग सामने से मुझे बोल रहे हैं, ऐसे महसूस होता है। क्योंकि ऐसी बातें आप लोग लिख देते हैं, मैं हूँ तो आपसे बड़ी, लेकिन आज आपको आशीर्वाद नहीं कभी दी हूँ, लेकिन आज दे रही हूँ। लेकिन आप ऐसे वैसे तो मतलब लगता है कि ये चीज़ें कि बनावटीपन तो नहीं है, ये तो अंदर से निकल रही है। चलिए क्षमा कीजिएगा, आपका टाइम थोड़ा सा ले ली। मैं बस ये बता रही थी कि आप सब जब मेरे बारे में इतना सोच रहे हैं तो मुझे भी आपके बारे में कुछ ना कुछ तो करना ही है। तो देखिए, करना ये होगा आपको कि अब आप संध्या काल में कम से कम पूजन ज़रूर करिएगा। और दोस्तों, इतना आपसे मैं आग्रह कर रही हूँ कि एक पार्थिव शिवलिंग जरूर अपने घर में बनाइएगा, क्योंकि पार्थिव बनाना ना आपकी घर से नाना प्रकार की समस्याओं को दूर करने वाला है। तो एक पार्थिव शिवलिंग आप अपने घर में अवश्य बनाइएगा। कैसे बनाएंगे पार्थिव शिवलिंग? देखिए, हो सके तो पीपल के नीचे से मिट्टी ले आइए, या कोई भी मिट्टी ले लीजिए, बस मुल्तानी मिट्टी ले लीजिए, गंगा जल मिलाइए, शिवलिंग बनाइए। शिवलिंग कैसे बनाएं वो भी मार्गदर्शन पे डाली हूँ मैं, ठीक है, वो भी आप देख लीजिए मार्गदर्शन पे सर्च कर कर, क्योंकि अभी लग नहीं रहा है कि मैं करके दिखा के वीडियो बना पाऊँगी। इस टाइम थोड़ा सा ज़्यादा ही व्यस्तता चल रही है, तो मैं करके तो नहीं दिखा पाऊँगी, लेकिन पुरानी वीडियो चैनल पर पड़ी है तो वो आप देख लीजिएगा। तो एक शिवलिंग शाम के टाइम ज़रूर बनाइएगा। और इसी शिवलिंग को आप चाहे तो चारों पहर में पूजा कर सकते हैं, या चाहे तो शाम को ही बना के उसे पूरी रात के लिए छोड़ दीजिए। सुबह विसर्जन बताऊंगी तो उस तरीके से विसर्जन करिएगा। अब बारी आती है कि जो चार पहर में पूजा करेंगे वो क्या करेंगे। पहले तो मुहूर्त नोट कर लीजिए। पहले पहर की पूजा होगी दोस्तों शाम को 6:40 से लेकर के और 9:45 तक। दूसरे पहर की पूजा होगी 12:28 से 1:27 तक। और तीसरे पहर की पूजा होगी 12:52 से लेकर 3:59 तक। ठीक है, तो इस मुहूर्त को आप नोट कर लीजिए। और अंतिम पहर की पूजा होगी 3:59 से 7:06 तक। तो ये चार पहर की पूजा का मुहूर्त है और इस मुहूर्त को आप नोट कर लीजिए। इसी मुहूर्त में आप पूजन करिए। दूसरा पहर जो है वही निशीत काल का मुहूर्त है। दूसरा पहर जो मैं बताई हूँ वो निशीत काल का, वैसे मैंने पहले भी बताया, लेकिन वो भी निशीत काल में ही आता है। तो उस पहर में भी आप पूजन कर सकते हैं। तो जो लोग चार पहर की पूजा करते हैं वो तो मैं बताई कि आप चारों पहर में उसी शिवलिंग को बना करके पूजन करेंगे। अब कई बहनें कहती हैं कि क्या बीच में सो सकते हैं, चार पहर की पूजा उठ के करें अलार्म लगा के और सो। देखिए, ये मजाक नहीं है जो मैं आपको 100% कही हूँ। ये मजाक नहीं है कि आप उठ के कर लेंगी, अपना मतलब भार पूर्ति करते रहेंगे और सो। ये त्याग है, तपस्या है। और कहते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ये त्याग है, ये तपस्या है। और यदि आप इस तपस्या में चालाकी करेंगी ना तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो चालाकी नहीं करना है। अगर पाना है तो नींद को त्यागना है। ये पहली चीज़ आपसे नोट करा देती हूँ। पाना है तो नींद को त्यागना है। कोई ऐसा नहीं होगा, कोई नया ट्रिक नहीं है कि आप उठेंगी और अलार्म लगा के और जो दही है तो दही चढ़ा देंगी, दूध है तो दूध चढ़ा देंगी, फिर सो जाएंगी, फिर उठेंगी, फिर कर लेंगे। ऐसा नहीं होता है। तो इस पहली बात को नोट। दूसरी चीज़ कि क्या हर पहर में स्नान करना आवश्यक है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप एक बार शाम को नहा लीजिए और नहा करके आप अपना पूजा पाठ करिए। अगर वॉशरूम वगैरह जाना है तो तब आपको कपड़े बदलना है, तब आपको कपड़े बदलना, हाथ पैर धो के और कपड़े बदलना है। और हाँ, अगर मान लीजिए कि जैसे आप पूजा के बीच हैं, ऐसा होता है पूरी रात्रि आपको जागरण करना होता है, तो ऐसे में आपको ऐसे नहीं जग सकते। आपको बीच में अगर चाय पीते हैं तो चाय या ब्लैक कॉफ़ी या कुछ चीज़ें लेना पड़ेगा। तो पूजा के बीच बीच में उठ कर के ये चीज़ें लेते रहिएगा। अगर आप सोचेंगे कि मैं एक ही बार बैठे हुए और चारों पहर की पूजा संपूर्ण करके उठूँगी, तो ऐसा नहीं होता है। आप थोड़ी पूजा कर लीजिए, उसके बाद नींद आने लगी, बैठ के ही आप झपने लगे, गिरने लगे, उस स्थिति में उठिए, किचन में जाइए और चाय बनाइए, ब्लैक कॉफ़ी बनाइए और अपना पीजिए 10 मिनट पीजिए, भजन वगैरह सुनते रहिए और
रुद्राष्टकम सुनते रहिए और सुन के उसके बाद फिर आप चाय पियेंगे तो आप पूछेंगे कि दीदी क्या करूं, चाय पीकर फिर कपड़े बदलूं? नहीं, आप कुल्ला कर लीजिए, मुंह साफ कर लीजिए, हाथ धो लीजिए और जाइए पूजा करिए, ठीक है। तो ये 4 पहर में ध्यान रखें। अब अगली चीज़ ये पूछी जाती है कि क्या हर पहर में आरती करना आवश्यक है? नहीं, चारों पहर की पूजा जब संपूर्ण हो जाएगी ना, अंतिम पहर में आप आरती करके पूजा को पूर्ण करेंगे। तो ये जो आपके प्रश्न है वो मैंने आपको जवाब दे दिया। तो इस विशेष बात का आप ध्यान रखिएगा। तो किसी भी प्रकार की चालाकी नहीं, समर्पण के साथ इस पूजा को करना है। अब देखिए, नियम तो ये कहता है कि पहले पहर में दूध चढ़ाएं, दूसरे पहर में दही, तीसरे पहर में शक्कर, चौथे पहर में शहद और वो घी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको मैं बताती हूँ, हर पहर में आपको हर चीज़ चढ़ाकर अभिषेक करना है। बेलपत्र मिल जाए तो हर पहर में एक एक बेलपत्र चढ़ाइए और हर पहर में आप ये कार्य करिए। शिव पुराण है तो शिव पुराण पढ़िए। और मैं कह रही हूँ कि आप कुछ कर ही नहीं सकते तो चारों पहर में पूजा जो जितनी है उतनी कर लीजिए। उसके बाद बैठ करके भगवान का भजन करिए, हाथ जोड़कर ताली बजाइए, जो भी करना है करिए। कुछ मोबाइल में ले करके और भजन वगैरह सुनिए, लेकिन जागरण करिए और महादेव के सामने बैठे रहिए, सोइए मत। तीसरी चीज़, अखंड दीपक जलता रहना चाहिए। जब पहले पहर की पूजा आपकी स्टार्ट हो गई ना, तब से लेकर और विसर्जन तक आपका दीपक जलते रहना चाहिए। तो उस दीपक का देख रेख करते रहें और दीपक को जलते रहने दें। इस विशेष बात का आप ध्यान रखें। और क्या विशेष है? देखिए, 4 पहर की पूजा तो विशेष होती है और 100% आपको मांगी हुई मुँह मांगी इच्छा आपकी पूरी होती है। मांग के देखिए, महादेव ना किसी को खाली नहीं भेजते, आप बस करके देखिएगा। और एक और चीज़ है जो मैं बता देती हूँ महत्वपूर्ण। महाशिवरात्रि में देखिए, सारी चीज़ें तो आपको ध्यान रखना ही रखना है। महाशिवरात्रि में किसी भी स्थिति में कुछ भी ऐसा नहीं करना है जो हमसे गलत हो जाए, यानी किसी के प्रति निंदा, द्वेष, छल, कपट, ये नहीं। और व्रत आप लोग नहीं करते हैं तो ज़रूर करिए। किसी कारण से अब कोई कहे कि हम व्रत नहीं कर सकते, कोई दवा चल रही, कोई दिक्कत है, पहली चीज़ कि व्रत है तो भी दवा ले लें, उसमें किसी प्रकार की कोई दुविधा और संशय वाली बात ना करें। और हाँ, दिन कोई भी हो, आज बाल नहीं धुला जाएगा। अगर किसी कारण से आपने लहसुन प्याज खाया है, बाल नहीं धोए हैं, तो आप थोड़ा पानी छिड़क लीजिए, ठीक है। लेकिन बाल आज मत धोइए। आज पीला सिंदूर लगाया जाता है, बाल नहीं धोया जाता है। और हाँ, माता पार्वती को हो सके तो श्रृंगार की सामग्री आज ज़रूर चढ़ाइए। जितना आपसे बन पड़े, जो आपके बस में हो, आज श्रृंगार की सामग्री उन्हें अवश्य चढ़ाएं। इससे माँ पार्वती अखंड सौभाग्य का वरदान देती हैं, तो ऐसा ज़रूर करें। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं कि वैसे तो मैं बताई हूँ कि व्रत में अन्न का सेवन मत करिएगा, और जो है फलाहार वगैरह लेकर, ज़्यादा अगर दिक्कत हो तो सीधा नमक लेकर करिएगा। और अंत में एक चीज़ आपको और बता देती हूँ मैं कि देखिए दोस्तों, आपको अनार का रस लेना है। अनार का रस ले लीजिए और इस अनार के रस से यदि आप महादेव का अभिषेक करते हैं ना, तो अखंड जो धन होता है, अचल लक्ष्मी होती है, उनकी प्राप्ति होती है। तो हो सके तो चारों पहर में थोड़े थोड़े, एक एक चम्मच ही सही, लेकिन अनार के रस से आप महादेव का अभिषेक करिए, गन्ने के रस से अभिषेक करिए। आपके जीवन में चमत्कार होगा और पूर्णता आएगी और शिवरात्रि पे अभिमंत्रित होने वाली है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो यह है कि इस बार जो है वो मैं पारद शिवलिंग, अब पारद शिवलिंग का इतना ज़्यादा लाभ है दोस्तों, इतना ज़्यादा लाभ है कि पारद शिवलिंग पे यदि कोई अभिषेक करता है तो वो कुबेर के समान धनवान होता है। पारद शिवलिंग की इतनी बड़ी विशेषता है। तो थोड़ा सा ये महंगा होता है, हर जगह आपको शुद्ध नहीं मिलता है। पारा के नाम पे, पारद के नाम पे आपको बेकार की धातु का शिवलिंग मिलता है, लेकिन यहाँ मार्गदर्शन से जो जाता है, इसकी क्वालिटी की तो आप चिंता छोड़ दीजिए, वो मुझ पे छोड़िए। तो 100% प्योर होता है और पारद शिवलिंग 100% प्योर मिलना मुश्किल होता है। दूसरी चीज़, इसकी पूजा से व्यक्ति कुबेर के समान धनवान होता है। तो आप जहाँ मन करे वहाँ सर्च कर लीजिएगा, जिससे मन करे उससे पूछ लीजिएगा। और कुछ ऐसे विशेष हैं, जैसे कि देखिए, मुझसे कमज़ोर लोग भी जुड़े हैं और बहुत अच्छे लोग भी जुड़े हैं। तो जो काफ़ी जो है व्यापारी वर्ग है, उनके लिए वो चीज़ें कम से कम 12 की संख्या में अभिमंत्रित अभी समय वर्तमान में हो रही हैं। तो अभी मैंने चैनल पे नहीं डाला था, वो मेरे पर्सनल लोग हैं। तो अब दूसरी क्या चीज़ है, देखिए, हम सबके घर में, ज़्यादातर लोगों के घर में वास्तु दोष होता है। मैं क्या बोलूँ, मेरे घर में खुद ही वास्तु दोष है, लेकिन पूजा पाठ उपाय वगैरह से वो प्रभावी नहीं होता है। तो ये वास्तु यंत्र है दोस्तों, ये वास्तु यंत्र है। तो इसको आपको अपने दरवाजे के दोनों तरफ लगाना होता है। और एक जो है, जहाँ पे आपको लगे पर्टिकुलर कि उस जगह पे, जैसे आपका किचन सही नहीं है, टॉयलेट सही नहीं है, तो उस जगह पे आपको लगाना है। तो ये वास्तु यंत्र है।
ठीक है। तो ये भी इस रात में ऐसी शक्ति होती है कि किसी भी चीज़ को अभिमंत्रित करेंगे तो वो पावरफुल हो जाएगी। मैंने 4 रात्रियों की बात आपसे कही, तो वास्तु यंत्र भी अभिमंत्रित हो रहा है, इसमें करना कुछ नहीं है। ये आपके यहाँ पहुँचेगा और आपको बताया जाएगा कि कहाँ कहाँ लगाना है, तो उसे केवल अपने घर में वास्तु दोष की जगह पे और घर के मुख्य द्वार पे इसे लगा दीजिएगा। तो ये आपको मतलब क्या बताऊँ मैं, आप जब किसी चीज़ को करेंगे, मैं मुंह से बढ़ा चढ़ा कर बताना नहीं चाहती हूँ, आप जब करेंगे तो इसका प्रभाव स्वयं आपको दिखेगा। और दूसरी चीज़, परम प्रिय भोलेनाथ का रुद्राक्ष, मैंने बताया ना कि ये बहुत ज़्यादा लोग जो चैनल से जुड़े हैं, बहुत ज़्यादा लोग, उनकी बहुत ज़्यादा ये रहती है, मतलब कम से कम 7-8 महीने से ये लोग कहने लगते हैं कि दीदी प्योर वाला रुद्राक्ष दीजिएगा, प्योर जो रुद्राक्ष की माला होती है वो हमको दीजिएगा, जिसमें आप अभिमंत्रित करा के दें। माला तो आपको शायद मिल जाए प्योर, लेकिन इसको मेन चीज़ अभिमंत्रित करा करके, तो ये भी जा रही है माला भी अभिमंत्रित कराकर। और दूसरी चीज़ कि माला तो अभिमंत्रित करा कर जा रही, इस पर किसी भी ग्रहों का, किसी भी देवी देवता का जप किया जा सकता है। और तीसरी चीज़, ये खराब नहीं होती है, इसको आपको केवल जप करना है और रख देना है, इसमें कोई कीड़ा लगना या इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती है। तो अगर आप लोग को इनमें से कोई भी चीज़ की आवश्यकता है तो आप जो नंबर यहाँ पे आपको मिलेगा, चैनल का जो नंबर है, काफ़ी लोगों के पास है भी, तो आप उस नंबर पर संपर्क करिए और अपना नाम नोट करा दीजिए, ताकि शिवरात्रि पे ये चीज़ें अभिमंत्रित हों और आपके यहाँ शिवरात्रि के बाद पहुँच जाए। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अब मैं मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।